और तरह तरह के भावना को भड़काने के लिए तरह तरह की बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये बंदी सफल रही है आज की? अब पत्रकार लोग यहाँ हैं, मंत्री होके हम यहाँ हैं, भारत सरकार के एक मंत्री अभी हम लोग बैठक करके अभी आ रहे हैं, तो बंदी कहाँ दिख रहा है? बंदी खाली झंडा लेके घूम रहे हैं। भारी पड़े तो दिल्ली चला गया, भारी पड़े तो हरियाणा चला गया, पंजाब हाथ से निकल गया। जहां जहां भारी पड़ते हैं हाथ से उनका निकल जा रहा है। बिहार में भारी पड़ रहे हैं, यहाँ भी निकल जाएगा। देखिए, चुनाव जब आता है ना, तब इसी तरह से आते हैं, गेस्ट के रूप में आते हैं। और चुनाव में जब इनका सफाया होता है तो गेस्ट बैरन वापस हो जाते हैं। तो इनका आने जाने का क्रम चलता रहता है, और जब तक चुनाव समाप्त नहीं होता है तब तक ये आते रहेंगे, जाते रहेंगे। इतनी बात मैं कह सकता हूँ कि ये देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ सब कुछ महफूज है, कानून का राज स्थापित है। और बिहार के गरीबों के लिए और खास करके महिलाओं के लिए जो काम किया है, उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता। लेकिन वो तो कह रहे हाँ, बोलिए सर, राहुल तेजस्वी दोनों सड़क पर उतरे हैं आज, क्या लगता है? सड़क पर उतरे हैं, सड़क पर रह जाएंगे। उनका नोटिस लेने वाला बिहार में कोई नहीं है। देश से उनका कांग्रेस का सफाया हुआ, बिहार से तो सफाया होना ही तय है, और उनके साथ जो एलआई है उनका भी सफाया हो। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सरकार में पर फिर से पिछले दरवाजे से इंडिया आना चाह रही है। देखिए, जिन राज्यों में चुनाव होते हैं, अगर महागठबंधन जीतता है तो कभी उंगली नहीं उठती, कभी इलेक्शन कमीशन पर आरोप नहीं लगता है, कभी बेईमानी का आरोप नहीं लगता है। लेकिन जिन राज्यों में उनकी हार होती है, बुरी तरह से पराजित होते हैं, उन राज्यों में कहते हैं कि ये बैक दरवाजे से, पीछे के दरवाजे से चले आए। तो उनको डिफिनेशन पूछ लीजिए कि जिन राज्यों में अभी तक चुनाव देश में हुए हैं, और कहीं कांग्रेस की सरकार बनी है, कहीं महागठबंधन की सरकार बगल के झारखंड में, और उधर क्या बोलते हैं, बनी है कांग्रेस की सरकार, बंगलोर में बनी है, गुजरात में बनी है, बंगलोर में बनी है। उनसे पूछिए कि वहां में बैकडोर से आप लोग गए या मेन दरवाजे से गए। अगर वो मेन दरवाजे से गए तो दूसरी पार्टियों की जो सरकार बन रही है तो जनता मालिक है। जनता जिसको कहेगी मेन दरवाजे से जाने के लिए, वही जाएगा। और बैक डोर के दरवाजे पर जिनकी नजर है वो पीछे रह जाएगा। राहुल गांधी बोल रहा है कि कह रहे हैं कि नीतीश और मोदी पर भारी पड़ेंगे। नीतीश और मोदी पर भारी पड़ेंगे। कौन? राहुल तेजस्वी। भारी पड़े तो दिल्ली चला गया, भारी पड़े तो हरियाणा चला गया, पंजाब हाथ से निकल गया। जहां जहां भारी पड़ते हैं हाथ से उनका निकल जा रहा है। बिहार में भारी पड़ रहे हैं, यहाँ भी निकल जाएगा। सर, बिहार में युवा आयोग का गठन किया जाएगा। आपको क्या एतराज है? आप भी युवा हैं, आपकी जो समस्या है, आपकी जो भावना है, आप जो चाहते हैं, आपसे राय विचार विमर्श करके युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को आगे रास्ता दिखाने के लिए, युवाओं की समस्या के हल के लिए अगर राज्य सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भी अगर ये कदम उठाते हैं, तो आपको तो उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए, उनका अभिनंदन करना चाहिए। और प्रेस और मीडिया में जितने युवा हैं, सबको जश्न मनाना चाहिए। चुनाव आयोग क्यों अभियान चला, क्या लग रहा है? ये लोग अभियान चला रहे हैं। देखिए, चुनाव जब आता है ना, तब इसी तरह से आते हैं, गेस्ट के रूप में आते हैं। और चुनाव में जब इनका सफाया होता है तो गेस्ट बैरन वापस हो जाते हैं। तो इनका आने जाने का क्रम चलता रहता है, और जब तक चुनाव समाप्त नहीं होता है तब तक ये आते रहेंगे, जाते रहेंगे। और तरह तरह के भावना को भड़काने के लिए तरह तरह की बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये बंदी सफल रही है आज की? अब पत्रकार लोग यहाँ हैं, मंत्री होके हम यहाँ हैं, भारत सरकार के एक मंत्री अभी हम लोग बैठक करके अभी आ रहे हैं, तो बंदी कहाँ दिख रहा है? बंदी खाली झंडा लेके घूम रहे हैं। बेचारे लोग जिनको कुछ मालूम नहीं है, बेचारा झंडा लेके उठा करके आ गया बेचारा, तो उन लोग से पूछिए कि क्यों बंदी करते हो?
गरीब से इन लोगों को वास्ता है। जब इनको मौका मिलता है, कमोबेश देश में किसका शासन रहा है? कांग्रेस की हुकूमत रही है। देश में नारा लगता था गरीबी हटाना है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने कहा गरीबी हटाना है। कांग्रेस ने नारा दिया गरीबी हटाना है। गरीबी तो उनसे नहीं हटा, लेकिन गरीब जरूर हटे। ये नारा देने वाले लोग हैं, नारा सिर्फ गढ़ते हैं, उस पर अमल नहीं करते। इनको जब मौका मिलता है तो ये लोग परिवारवाद में चले जाते हैं। इनको मौका मिलता है तो बड़े लोगों की खिदमत करते हैं। ये देश में नरेंद्र भाई मोदी ने और बिहार में नीतीश कुमार जी ने गरीबों का खिदमत किया, सेवा किया है, और इस सेवा के बदौलत बिहार की जनता एनडीए के पक्ष में है, नीतीश कुमार जी के पक्ष में है। सर एक अंतिम सवाल है चिराग पासवान को लेकर। वो लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर दिख रहे हैं। उनके जो जमुई के सांसद है जीरा जी, वो भी बोल रहे हैं, तो कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठा रहे हैं चिराग पासवान। अपनी सोच अलग अलग है, हम लोग की सोच अलग है। जो लोग इस तरह का बयान देते हैं उनकी सोच अलग होगी। उनकी अलग सोच के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं? इतनी बात मैं कह सकता हूँ कि ये देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ सब कुछ महफूज है, कानून का राज स्थापित है, और बिहार के गरीबों के लिए और खास करके महिलाओं के लिए जो काम किया है उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के जिले में जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं वो चिंतनीय है। चिंता का विषय है, बहुत ही दुखद घटना है। कौन सा ऐसा राज्य है जो क्राइम फ्री है? कौन सा ऐसा देश है जो क्राइम फ्री है? घटनाएं होती है, लेकिन अपराधी अगर पाताल में भी रह गए, कानून के हिसाब से उनको ढूंढ निकालेंगे, और सिर्फ ढूंढेंगे नहीं, कानून के हिसाब से उन पर सख्त सख्त कार्रवाई भी चिराग प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो मालूम नहीं। हम उतने बड़े नेता नहीं है कि हम सबके बारे में इतिहास भूगोल पढ़ के रखें। मैं जो जानता हूँ आपको। राहुल गांधी वोटरों की चोरी का महाराष्ट्र का मॉडल बिहार में लागू नहीं होने सर राहुल गांधी का कहना है कि हमारे जो वोटर्स है वो चोरी करने की साजिश की जा रही है। जैसे महाराष्ट्र में चोरी हुई वैसे बिहार में चोरी की जाएगी। कौन सी चोरी कर रहा है? उनके वोटरों को, राहुल गांधी के महागठबंधन के वोटर। अरे भाई, उनके वोटर तो कहाँ है? दिल्ली में सफाया हो गया तो वोटर उनके कहाँ चले गए? उनका हरियाणा में वोटर कहाँ चला गया? राजस्थान में ये क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र में उनके वोटर कहाँ चले गए? उनके कोई वोटर नहीं है। उनके बारे में जान गए हैं ये लोग सिर्फ जवान चलाने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग नहीं है। मौका मिलेगा तो ये जवान चलाएंगे, और मौका मिलेगा तो अपने लोग को सम्मानित करने वाले लोग।